जय हिंद स्टूडेंट्स। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन के क्रम में आज का प्रश्न है जो कि बीपीएससी के जीएस 1 सेक्शन 1 से संबंधित है। और प्रश्न है, नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, गठन और महत्व, इसकी वर्तमान प्रासंगिकता, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। अब कुछ लोग इसे कहेंगे कि यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आपने शॉर्ट में क्यों पूछा है। ये प्रश्न आजकल दोनों में पूछे जा रहे हैं। आपको अगर दे देता है कि नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या सिर्फ दे देता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, तो आपको ये सारे डायमेंशन देने होंगे ताकि आपको अधिकतम मार्क्स मिल सके। अगर आप सिर्फ गुटनिरपेक्ष के बारे में एक दो लाइन लिख करके बातें बना देते हैं, बाकी कुछ लिख देते हैं, तो अंक कम मिलेंगे। तो डायमेंशन आपको सब डालना पड़ेगा, भले उस डायमेंशन का आप एक्सपेंड ना करें, उसे बहुत लंबे विवरण के साथ ना लिखें, लेकिन डायमेंशन तो आपको देना ही होगा। आइए देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने कैसे लिखा है और कहाँ कहाँ पे सुधार की गुंजाइशें हैं। नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। संप्रभुता, आत्मनिर्णय, संप्रभुता, आत्मनिर्णय व साम्राज्यवाद विरोध के सिद्धांत के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भागीदारी की नींव रखी। ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में एक ही पैराग्राफ ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, इतना भी चलेगा। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करना, सैन्य संगठन से पर्याप्त दूरी बनाए रखना, शीत युद्ध की राजनीति का त्याग। ये जनरली जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था यह शीत युद्ध के दौरान ही आया था, और शीत युद्ध के दौरान दोनों ध्रुवों, एक अमेरिकी और सोवियत संघ, इन दोनों में से किसी में भी शामिल न होना और अपने लिए खुद का या स्वतंत्र रहना, ये इसलिए आया था। खासकर जो कहा जाए तो गुटनिरपेक्ष इसी से संबंधित था। ठीक है, तो शीत युद्ध की राजनीति का त्याग करना व स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत करना, ये भी ठीक है कुछ हद तक। इसके महत्व क्या थे? यह आंदोलन अमेरिका व सोवियत संघ के बीच शक्ति संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। इसने न अमेरिका और न ही सोवियत संघ किसी भी गुट में शामिल होने से इनकार किया। इस आंदोलन ने युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर बल दिया। बहुत बेहतरीन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़कर देश अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय कर सके। इस आंदोलन ने परमाणु हथियारों और हथियारों की होड़ के खिलाफ आवाज़ उठाई। बिल्कुल सही है। इसकी वर्तमान प्रासंगिकता देख लेते हैं। विश्व शांति को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, विश्व शांति को संरक्षित करने में सक्रिय भूमिका। ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन, न्याय संगत विश्व को बढ़ावा देने का प्रयास, विकासशील देश के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य। एक लाइन इसमें और आप जोड़ सकती हैं कि ये इतनी अधिक प्रासंगिक था कि वर्तमान में भी भारत की विदेश नीति अधिकांश तौर पर इसी गुटनिरपेक्ष पर भी आधारित है। जैसे कि आप इजराइल और हमास का वार ले लीजिए या रसिया यूक्रेन वार ले लीजिए, इन दोनों में हालांकि आप कह सकते हैं कि भारत परोक्ष रूप से इजराइल और रूस का साथ दिया, हालांकि वो हमारी मजबूरी या आवश्यकता कह सकते थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से घोषित रूप से हम लोग किसी के पक्ष में नहीं थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व शांति, विकासशील देश की संप्रभुता की रक्षा और वैश्विक न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी प्रासंगिकता के समय के साथ साथ कुछ कमी आई है, लेकिन आज भी विश्व व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है। ठीक है, ये 7 मिनट में आंसर लिखा गया है। अब देखिए, ये थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट किसी को लग सकता है, लेकिन देखिए आपको ये इतना प्रैक्टिस रहेगा तो एग्ज़ाम हॉल में जितना याद रहेगा इसमें मैक्सिमम आप लिख पाएंगे। होता क्या है कि हमको याद ही, हम 3-4 पॉइंट ही पढ़ते हैं और एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आता है, तो उससे आप मुक्ति पाएंगे। ओवरऑल इनका उत्तर ठीक है, लगभग बैलेंस है। चलिए अगली कॉपी देख लेते हैं। इसमें हम अंक अगर देखा जाए तो लगभग 8 में से 4 साढ़े 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन बात यहाँ अंक की नहीं है, यहाँ है प्रैक्टिस की। आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस रखते हो और एग्ज़ाम हॉल में कितना अच्छे से डिलीवर कर पाते हो।
आइए अगली कॉपी देखते हैं। अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम है। नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके उद्देश्य, गठन, महत्व और वर्तमान प्रासंगिकता। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति भारत को शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों में शामिल होने से दूर रखना था। बिल्कुल सही है। इसके उद्देश्यों में देखें तो स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, साम्राज्यवाद और उपनिवेश का विरोध, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। बहुत अच्छी बात है ये। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन, स्थापना इसकी बेलग्रेड में किया गया था, यूगोस्लोवाकिया की राजधानी है, 1961 में। बिल्कुल सही है। वर्तमान में 120 देश है। न्यू जो इसकी बांडू सम्मेलन में रखा गया था। तो ये जो है आंदोलन का गठन से संबंधित जानकारी दी गई है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। महत्व देख लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील देशों की हितों की रक्षा की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा, सैन्य गुटों से दूर रहना, विश्व शांति और सहयोग बढ़ाना, विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय करना। बिल्कुल सही है। देखिए एक चीज़ है कि एग्जामिनर जब भी चेक करता है कॉपी तो प्रश्न के डायमेंशन देखता है कि प्रश्न में क्या क्या डायमेंशन है। तो इसमें उद्देश्य, गठन, महत्व, वर्तमान, प्रासंगिकता, 4 डायमेंशन है प्रश्न में। आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या दिया। उद्देश्य, गठन, महत्व और प्रासंगिकता। यहाँ अवधारणा है और प्रासंगिकता। तो अब एग्जामिनर के माइंड में क्या जाएगा, आप खुद देखिए। एक एज एग्जामिनर अगर आप आंसर देखते तो आपको लगता है कि हाँ भले ही कम पॉइंट लिखा गया है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन सारे डायमेंशन लिखने का प्रयास किया गया है और क्योंकि डायमेंशन अधिक है इसलिए हम अधिक मार्क्स ही देंगे। तो ये अभी क्या है एग्जामिनर के माइंडसेट। तो ये चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें और हेडिंग देकर या सब हेडिंग दे करके इस तरह से डायमेंशन देने का प्रयास करें। वर्तमान प्रासंगिकता, नेहरू ने तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया, जो कि आज भी भारत की विदेश नीति का आधार बना हुआ है। नैम के सदस्य देश आज भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये गुटनिरपेक्ष का शॉर्ट फॉर्म है, आज भी शांतिपूर्ण दुनिया स्थापित करने के लिए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही है। नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसने भारत को एक स्वतंत्र और तटस्थ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। बिल्कुल सही है और लगभग सारे पॉइंट को कवर किया गया, सारे डायमेंशन को। तो प्रश्न के अनुसार इसमें 4.5 से 5 मार्क्स तक बनेंगे। हालांकि ये थिंकर से संबंधित प्रश्न है तो इसमें अंक कम ही मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है 4.5 से 5 मार्क्स यहाँ मिल सकता है। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। प्रश्न इनके लिए भी सेम ही है। नेहरू का गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उद्देश्य, गठन, महत्व, वर्तमान, प्रासंगिकता। उत्तर देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान, उत्तर लिखते समय ये बाहर नहीं लिखना है, यहाँ पे कुछ भी लिखना आप लोगों को मना है, तो ध्यान रखें कि इधर नहीं लिखना होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों का एक मंच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उपनिवेशवादी, बल्कि जो राष्ट्र जो है यूरोप और रूस या सोवियत संघ और अमेरिका वाले गुट में शीत युद्ध के दौरान शामिल नहीं होना चाहते थे, उनके शामिल होने के लिए यह बना था ग्रुप। और उन लोगों ने मिल कर के, जिसमें कि मिस्र था, भारत था, इन देशों ने मिल कर के इसकी स्थापना की ताकि हम लोग किसी भी ग्रुप में शामिल न होकर के स्वतंत्र गुट बनाएं। इसकी नींव 1955 में बांडुंग सम्मेलन में रखी गई, परंतु स्थापना 1961 के बेलग्रेड में हुई थी। चलिए ठीक है। उद्देश्यों में देख लेते हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और अन्य विदेश प्रभुत्व शक्ति का विरोध करना। बिल्कुल सही है। सदस्य देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। शीत युद्ध के दौरान 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 महाशक्तियों के बीच चयन के दबाव से बचाया। महत्व इसका जो है, शीत युद्ध के दौरान 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 महाशक्तियों के बीच चयन के दबाव से, बिल्कुल सही है। 2 महाशक्ति सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था, उनमें ये लोग शामिल ना होकर के खुद को स्वतंत्र रूप में स्थापित कर सके। स्वतंत्र विदेश नीति और अपनी स्वतंत्र आवाज़ उठाने में मदद की। वर्तमान प्रासंगिकता, विकासशील देशों में वैश्विक मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन की मांगें उठाने में, ठीक है। नई महाशक्ति अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती प्रदान करना। ऐसा नहीं था कि ये चुनौती किसी के लिए प्रदान करना था,
नई महाशक्ति जिस ऐसा नहीं है कि चुनौती प्रदान करना, बल्कि खुद को स्वतंत्र रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ये लाइन छोड़ भी सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना, अब इसमें संयुक्त राष्ट्र कुछ खास नहीं था, तो संयुक्त राष्ट्र को मजबूती प्रदान करना मतलब इसका कोई औचित्य नहीं दिख रहा है, मतलब ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ना इम्पोर्टेंट है। तो इस पॉइंट को मुझे यहाँ कोई रिलेवेंस दिख नहीं रहा है। बाकी आपने लिखा है तो ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, परंतु अपनी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए आंतरिक चुनौतियों का समाधान करने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता है। अनुकूल बिल्कुल लगभग आपने सही लिखा है, और 1-2 पॉइंट अगर छोड़ जाए तो भी आपका उत्तर सही है। लगभग 4 से 4.5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इतना अच्छा मार्क दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है तो हम लिखना छोड़ दें, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है एग्जाम के प्रेशर में आप कैसे हैंडल कर पाते हो। तो इस प्रश्न को आपको लगभग 10 बार लिखना पड़ेगा। 10 बार लिखने से सेंस ये हुआ कि आप एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन पॉइंट लिखना है और कौन पॉइंट नहीं लिखना है। प्रश्न देखा और पूरा आंसर लिख दिया, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जा कर के आप अंडर सेलेक्शन है। चलिए अगली कॉपी देखते हैं। आपने लगभग अच्छा लिखा है और कोई सुधार की आवश्यकता दिख नहीं रही है। आप में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट दिखी है, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अगली कॉपी देखते हैं। आइए अगली कॉपी देखते हैं। नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य से गठन, महत्व, वर्तमान प्रासंगिकता, प्रश्न सेम है। उत्तर देखते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के समय 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के सैन्य गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना था। बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहा कि विकासशील देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को बनाए रखें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका जो ये भूमिका थोड़ा सा लंबा हो गया है। थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसा है ना कि इसमें अगर आप लंबा लिखेंगे तो ये कॉपी में थोड़ा सा ज़्यादा जगह हमको दिख रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी मैंने देखा कि बहुत कम जगह है और शब्द कम, जगह कम पड़ जा रहा था, इतना ज़्यादा कंटेंट था हम लोग के पास। तो ये ध्यान रखें कि हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिखें। चलिए ठीक है, वैसे आपका हैंड राइटिंग थोड़ा सा छोटा भी है तो जगह मिल भी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में रखी गई थी। ये थोड़ा सा विवादित लग रहा है हमको। यहाँ पर जो नींव नहीं होगा, यहाँ पे स्थापना होगा, और अगर न्यू आप लिखते हैं तो 1955 के बाडुंग सम्मेलन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको। अरे यार, मैंने क्या लिख दिया, स्थापना। ठीक है, अगर न्यू आप लिखेंगे तो दोनों में अंतर है। देखिए, इसकी शुरुआत बांडुंग एक सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे ऐसा इसकी न्यू रखी गई थी, शुरुआत करने की कोशिश की गई थी, और 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन की स्थापना कर दी गई थी। इसके प्रमुख संस्थापक नेताओं में जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज और गमाल अब्देल नासिर, मीर टीटो आदि थे। ठीक है, इसके महत्व देख लेते हैं। इस आंदोलन ने विकासशील देशों का एक मंच प्रदान किया। वैश्विक शक्ति संतुलन में संतुलक की भूमिका निभाई। बिल्कुल सही है। उपनिवेशवाद, नस्लवाद और युद्ध के विरुद्ध में आवाज़ उठाई। ठीक है। शांतिपूर्ण सौहार्द और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सही है। वर्तमान प्रासंगिकता इसकी देख लीजिए, तो आज भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व बना हुआ है, क्योंकि यह देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था को समर्थन देने और विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है। हालांकि वैश्वीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के कारण इसकी भूमिका में परिवर्तन आया है। वैश्विक परिदृश्य दृश्य पर आज भी कई मुद्दे हैं जहां गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे विश्व शांति, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, न्याय संगत विश्व व्यवस्था, विकासशील देशों के लिए एक मंच। इसका कोई ये नहीं दिख रहा है एग्जाम्पल जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसा कुछ लिखिए। थ्योरेटिकल एग्जाम्पल नहीं होता है, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल जैसा कुछ होता है, तो प्रैक्टिकल शामिल करने का प्रयास कीजिए। बाकी आपने सही लिखा है, और यहाँ जो है ना नीचे वाला जगह यहाँ काटा हुआ नहीं है, तो वहीं थोड़ा सा आपको एडिशनल जगह मिल रहा है। बाकी आप लोग छोटा लिख रहे हैं तो ये ज़्यादा बेटर है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग में वर्तन या शुद्धियाँ नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छा है, जो कि एग्जामिनर सबसे पहले देखता है। उसका कंटेंट लगभग इससे जुड़ा हुआ है, तो
मिनिमम मार्क्स तो नहीं देगा कभी भी, वो औसत दे सकता है या एक अधिकतम मार्क्स इससे थोड़ा सा कम दे सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहले हम हैंड राइटिंग और अपना वर्तनीय अशुद्धि सुधारें। आपका उत्तर लगभग ठीक है, 4.5 से लगभग 4 से 4.5 मार्क्स आपको भी मिल पाएंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं है। 1 मिनट, 4 से 4.5 मुझे लिखना था, 4 to 4.5 लगभग आपका उत्तर सही है। रिप्रेजेंटेशन भी सही है। डायमेंशन मैं देख लेता हूँ, वर्तमान प्रासंगिकता, गठन, महत्व, लगभग सभी डायमेंशन भी है। वहीं 4.5 या 5 मार्क्स लगभग मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, बस आप रिवाइजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। आइए अगली कॉपी देख लेते हैं। नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य, गठन, महत्व, मतलब इनका भी प्रश्न सेम है। देखिए आपको थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस ऐसा लग रहा है कि नहीं है। ध्यान रखिए कि आप जो लिखें ना, तो बीच में अगर हम लाइन सीधी खींचे तो वो सीधी रहे, थोड़ा टेढ़ी ज़्यादा ना लिखें, ट्राई करें कि एकदम सीधा लिखें। इस तरह से थोड़ा सा सुंदर लगता है उत्तर, रिप्रेजेंटेशन थोड़ा प्रभावी दिखता है। आइए उत्तर देखते हैं। नेहरू के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 शीत युद्ध के दौरान हुई थी, जब विश्व 2 गुटों अमेरिका और सोवियत संघ में बटा हुआ था। नेहरू के तहत न तो किसी गुट में शामिल होने का निर्णय लिया और न ही नेहरू ने, यहाँ कर दीजिए नेहरू के तहत, मतलब यहाँ कोई प्रासंगिक नहीं लग रहा है। नेहरू ने न तो किसी गुट में शामिल होने का निर्णय लिया और न ही विरोध में खड़े हुए। उद्देश्य देख लेते हैं। शीत युद्ध के समय किसी भी गुट में शामिल न होना, रंग भेद की नीति के विरोध, विश्व शांति और आर्थिक विकास को बढ़ावा, राजनीतिक स्वतंत्रता, समृद्धता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा। बिल्कुल सही है। गठन इनका देख लेते हैं। 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में स्थापना हुई थी, पंचशील समझौता पर आधारित। ठीक है, लगभग पंचशील समझौता आप मान सकते हैं। पंचशील ज़्यादातर चीन के परिप्रेक्ष्य में भारत यूज किया था, वहीं था, लेकिन पंचशील इसमें भी थोड़ा सा आ जाता है। 9 स्वतंत्र देशों को स्वतंत्र नीति और गुटनिरपेक्षता का विकल्प देना। ठीक है, इसके महत्व देखते हैं। तो विकासशील देशों के हितों की रक्षा में सहायक हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध के दौरान नहीं, शीत युद्ध, नौ स्वतंत्र देशों को वैश्विक मंच तैयार करना, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद का विरोध करना। वर्तमान प्रासंगिकता इसकी क्या है? तो गुटनिरपेक्ष देश आज भी शांति स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। विकासशील देशों के हितों की रक्षा में सहायक है, शांति संतुलन बनाए रखने में सहायक है। वर्तमान विदेश नीति इसी के आधार पर कार्यरत है। अब क्योंकि आपने ये जो लिखा वर्तमान प्रासंगिकता, ये निष्कर्ष में भी जा सकता है, तो अलग से निष्कर्ष की हेडिंग देने की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान रखेंगे कि अलग से निष्कर्ष और भूमिका की हेडिंग नहीं दी जाती है। नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति, या गुटनिरपेक्षता नीति नहीं, गुटनिरपेक्ष नीति भारत की विदेश नीति का, नीति भी आपका गलत है यहाँ, महत्वपूर्ण हिस्सा, थोड़ा स्पष्ट लिखिए। यह आज ही वैश्विक शांति स्वतंत्रता विदेश नीति, फिर नीति गलत है, और विकासशील देशों की स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। ठीक है, ओवरऑल थोड़े से अंतिम में आपको क्या बोले कि वर्तनीय अशुद्धियाँ दिखी है, बाकी कंटेंट ठीक है। प्रस्तुतिकरण आपने ठीक लिखा है, और जैसे कि प्रश्न की मांग है कि इसका उद्देश्य, गठन और महत्व, उद्देश्य, गठन, महत्व, वर्तमान प्रासंगिकता, तो लगभग आपने सारे डायमेंशन फुलफिल किया हुआ है। निष्कर्ष भी आपने दिया है, लेकिन निष्कर्ष का हेडिंग नहीं देना होता है, ध्यान रखिएगा। आपको भी 4 से 4.5 मार्क्स लगभग मिल रहे हैं, बस प्रैक्टिस करते रहिए आप सभी। आज के क्लास में बस इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो हमें पूछ सकते हैं, या कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं। अगर आप राइटिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं तो बस टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।